तीनों लोग हाथ तेरा पे भूत पिशाच निकट आया जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम से इस राम कदम में अकेले नहीं करेगी साथ में कौन लेके आए करेगी राम जी आना लक्ष्मण जी आना राम जी आना संगे में लाना सीता मैया जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल आनंद झूले पर झुलाते निवेदन है जहाँ तक कि मेरी आवाज पहुँच रही है वे सभी भक्तगण जन समुदाय धीरे धीरे करते हुए इस वासुपुर ग्राम सभा की ओर बढ़े और आकर के आज प्रथम दिवस की इस पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। आइए व्यासपीठ के मर्यादा के अनुसार व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन, श्री सीताराम जी का पूजन, ग्रंथ का पूजन तदुपरांत पूज्य गुरुदेव भगवान के मुबारक मंत्र के द्वारा सुंदर भगवान की पावन चर्चा को श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री सीतारामाभ्यां नमः ध्यानार्थे कृतान् पुष्पान् समर्पयामि बालकृष्णाय नमः ग्रन्थस्मरणम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते नमः ध्यानार्थे तनुष्पान् समर्पयामि ग्रन्थस्वरूपिणे नमः श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ पूजनम् ओम देवस्य सवितो प्रसवे श्रीनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां एतानिवाद्यार्घाचमनीय जलं समर्पयामि। ये लाइट लगवाई सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्प समर्पयामि धूपमोदीपमामि ॐ धूरसि धूर्पधूर्वन्दं धूर्पदं योत्सं धूर्पदेकं धूर्वयं धूर्वामः देवानां शिवनितमद्भूषितमं नवनितमं विश्वतमं देवहूतमं धूपं दर्शयामि। चरितं रघुनाथस्य सतकोटिप्रविष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य
सूर्यो अजायत भूतदाद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शीतलीचरणमस्तु वृक्षालनं नैवेद्यनिवेदनम् ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगो शेषणोद्यो समवर्तत पद्भ्यां नो बुद्धिसः श्रोत्रास्तथा लोकाकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि उपरान्ते द्रव्यदक्षिणाम् ॐ हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधार पृथिवीं व्यामुदेव तस्मै देवाय हविषादेव दक्षिणान्ते दक्षिणापरान्ते क्षमाप्रार्थनामुपरान्ते भूदेवस्मरणाम् ॐ नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमिततेजसे पपुरज्ञानमयं सौम्यं निर्मुखामुरुहासं व्यासाय नमः कृष्णरूपाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। इसी क्रम हे राजा राजत जोड़ी दशरथ नंदन जरत किशोरी दशरथ नंदन जनक भय सुत अंजलि उन चरणों को मैं सदा पखारूं उन चरणों को मैं सदा पखारूं राजा राम तेरी आरती राम कथा हृदय में उतारो राम कथा हृदय में उतारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी बंधन करती है दुनिया सारी बंधन करती है दुनिया शीस नवाओ चरणों में शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हरे पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी दैवं नमामि देव माता गुरुचरणकमलेभ्यो नमः परमहंसा स्वादिचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसानुपरपीतपरागपुण्यं मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जिरविहारी जिनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुपान गिरायर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जो चेतन कहाँ जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीव ते धन्य। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से हमारे परम आदरणीय वासु गुरु ग्राम सभा के समस्त भक्त वृंद इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। श्री करुणा शंकर दुबे जी, रामलोट तिवारी जी, हर्ष बहादुर सिंह जी, धर्मेंद्र प्रताप शुक्ला जी, जयप्रकाश शुक्ल जी। इस प्रकार से भगवान की पावन कथा जो आपके समक्ष निरंतर प्रवाहित होने वाली है, आइए 2-4 बार भगवान के पावन नाम का उच्चारण किया जाए कथा की परंपरा के अनुसार। तत्पश्चात भगवान की चर्चा करते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सभी लोग बोले सीताराम सीताराम
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर बजता है कितना सुंदर नाम सीताराम। जप कर देखो मोदल का खिल जाए, वो तू नाम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। शुभ और विभीषण जी को ये बूटी अति प्यारी है। शुभ और विधि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, एक वर्ष पहले इस कथा की तारीख निश्चित की गई। आज वो शुभ घड़ी आ गई जब हम आप आमने सामने बैठ करके भगवान की पावन कथा कहने के लिए, सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किया आज के 550 वर्ष पहले। यद्यपि प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ ग्रंथों की कमी तो थी नहीं। 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता और तमाम ऋषियों के बनाए हुए अपने ग्रंथ। नैको मुनिर्यस्य च प्रमाण, मुनियों की भी प्रमाणित ग्रंथ हैं। तो इतने सारे ग्रंथों के रहते हुए आखिर रामचरितमानस की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पहली बात, क्या जरूरत थी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की? और तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को सर्वप्रथम उन्होंने संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। लेकिन भगवान शंकर ने आदेश किया स्वप्न में कि संस्कृत के ग्रंथ तो अनंत हैं, अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, शास्त्रों का
था नहीं इतने से ग्रंथ है। आप इस ग्रंथ को ग्राम भाषा में लिखिए, वो भी शुद्ध हिंदी में नहीं, शुद्ध ग्राम भाषा में लिखिए। ये भगवान शंकर का आदेश है, क्योंकि संत वे हैं जो दूरदर्शी होते, दूर तक देखते हैं। हम लोग तो केवल अपने तक देखते हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। गृहस्थ लोग, गृहस्थ वो है जो सुबह से शाम तक अपने तक सीमित है, हम केवल अपने तक देखते हैं। लेकिन संत वो हैं जो अपनी ओर कभी देखे नहीं, क्योंकि उनका धर्म है परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खबराया। तो उन्होंने देख लिया कि कलयुग में जो प्राणी होंगे, कलयुग के जो जीव होंगे, उनको अध्यात्म से कुछ लेना देना होगा नहीं। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। इसलिए तुलसीदास जी ने हमारे आपके कल्याण के लिए इस महान ग्रंथ की रचना की। वैसे पूरी राम कथा को व्यास जी ने भी 4 लाइन में लिख दिया। आप सभी लोगों को याद होगा, आदौ राम तपो बनादिगमनम हत्वा अमेरिकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालिन निर्दलनम समुद्र तरणम लंका पुनिदानम पश्चात रावण कुंभकर्णम इत्यादि रामायण। और 4 लाइन में भागवत भी लिख दिया व्यास जी ने। आदव देवकी गर्भजनम भूपि गिहे वर्धनम पूतना जीविता घनम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवाद अन्नम कुंती सुता पालनम इत्यादि भागवत पुराण कृतम श्री कृष्ण लीला। 4 लाइन में भागवत और 4 लाइन में रामायण। जब व्यास जी ने 4 लाइन में लिख दिया तो इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने की क्या बात थी। एक गांव का गंवार व्यक्ति पढ़ा रामायण, तो उसने कहा कि बताओ इतना बड़ा पोथा लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो 4 लाइन में आ जाती। व्यास जी ने भी 4 लाइन में लिखा। एक राम रहे, एक रावण ना, एक ठाकुर एक बाभरना, वाने उनकी नार चुराई, उनकी उनसे वही लड़ाई, और तनिक बात की बात ना, और पोथी लिख डाले पोथरना। इतना बड़ा पोथा लिखने क्या जरूरत। यदि वो भी व्यक्ति अपने विवेक से कह रहा है, और व्यास जी ने भी 4 लाइन में लिखा, पूरी रामायण पूरी भागवत लिख दी 4 लाइन में। लेकिन बंधुओं, ईमानदारी की बात यह है, सच्चाई ये है, पहले इस ग्रंथ का परिचय लीजिए। इस ग्रंथ का परिचय उद्देश्य 2 लाइन में गोस्वामी जी ने लिखी। बोले रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पई है विश्रामा, सुनत श्रवण पई है विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो यही सर परई। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। और सुनत श्रवण पर है विश्रामा, इसको सुन करके जीव को विश्राम मिल जाता है। और तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, पायो परम विश्राम राम समान राम, मुझे परम विश्राम मिल गया। तुलसीदास जी ने भी कहा, मुझे विश्राम मिला। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामा, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज राम।
पर लगाती रोज राम सुख के किनारे पर लगाती रोज राम निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम कहीं छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है करे छवि विष्णु की बाकी कहे शंकर की है सदा आनंद झूले पर झुलाती रोज राम सदा आनंद झूले पर झुलाती रोज राम हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा कभी रस बिंदु में चित को डुबाती रोज राम कभी रसवी कभी तुमको डुबाती रोज राम हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधु, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक रामायण बोली जाती है। जब देवगौड़ा सरकार गिर गई तो एक मीटिंग हो रही थी दिल्ली में। उस समय कृषि मंत्री थे चतुरानंद मिश्र। और जब मीटिंग समाप्त हुई तो कृषि मंत्री महोदय सामने आए। पत्रकारों ने पूछा क्या हुआ मीटिंग में? तो रामायण की एक चौपाई में उत्तर दिया। बोले तजहु आस निज निज गृह जाहु तजहु आस निज निज गृह जाओ लिखान विधि कर देहि विभाहु लिखान विधि कर देहि विभाहु। और ग्राम सभा की बात कहें तो एक मित्र के यहाँ गए। तीसरे मित्र से पूछा ये क्यों आ रहे हैं? कहीं जानी न जाए निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। तो ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक ये रामायण बोली जाती है बंधुओं। और रामचरितमानस से तुलसीदास जी ने कहा यहाँ तक पहुंचने के लिए BA MA या व्याकरण की डिग्री नहीं चाहिए। किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है रामचरितमानस तक पहुंचने के लिए। बोले जे श्रद्धा संबल रहित और न ही संतन कर साथ दिन कह मानस यगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। अगर रघुनाथ जी प्रिय नहीं है तो डिग्री लेकर के यहाँ तक पहुँचने की कोई बात ही नहीं है। डिग्री के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ तो जो डिग्री चाहिए गोस्वामी जी कहे श्रद्धा वाली डिग्री चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनका मानस यगमयति जिनहिन प्रिय रघुनाथ। और लाभ क्या है? बोले कलयुग में सबसे ज्यादा अगर डर है भय है तो कुमार्ग पर चलने का भय।
अब कुमार पर चलने वाले लोगों से आप वार्तालाप करो, इतना बढ़िया तर्क कर देते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान हो तो नीचे दिखाई पड़ते हैं, कुतर्क करने वाले व्यक्ति सीनियर दिखाई पड़ते हैं। श्री तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, अगर आप रामचरितमानस से जुड़ोगे तो मिलेगा क्या? कुपथ, कुतर्क, कुचाल, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जीवी, ईंधन अनल प्रचंड। जो चूल्हे में लकड़ी जलती है उसे ईंधन कहते हैं, और उस अग्नि के जलने पर ना जाने कितनी चीजें जल करके राख हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने कहा, आप अपने जीवन को रामचरितमानस से जोड़ो, रामायण से जोड़ो, राम से जोड़ो। राम और रामायण से आप जुड़ गए तो संसार की कोई वस्तु नहीं है जो आपके लिए अप्राप्तव्य हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम और रामायण। कभी कभी ताली बजा दिया करो आप लोग, क्योंकि कथा में जो है जब बात समझ में आ जाए तो ताली बजा चाहिए। क्योंकि एक जगह गधाओं की पंचायत हो रही थी तो 10 गधा थे मीटिंग में, तो कोई ऐसी बात आई, 9 गधे हंसे जोर से, एक नहीं हंसा। दूसरे दिन फिर इकट्ठा हुए तो जो नहीं हंसा था वो अकेले जोर से हंसा, सब नहीं हंस रहे थे। तो सबने पूछा, भाई आप अकेले क्यों हंस रहे हो? बोले तुम्हारी कल वाली बात आज हमारी समझ में आई। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो इसलिए देखो, राम और रामायण से जुड़ जाने के बाद वास्तव में जीवन तो त्रिशंकु न ऊपर गए न नीचे आए, बीच में ही लटक गए। लक्ष्मण ने त्रिशंकु का नाम लिया था, सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, और कहीं न राजमद दीन कलंकु। राजमद किसको कलंकित नहीं किया, इसलिए त्रिशंकु महाराज न स्वर्ग गए न नीचे आए, बीच में लटके रहे। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ ये है कि भगवान श्री राम ने अपने शासन काल में एक बड़ा आश्चर्य का काम किया। सारे अयोध्या वासियों को बैठा करके और बैकुंठ ले गए। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ ये, जब सारे अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे थे तो उस समय राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बैकुंठ चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज बैकुंठ तो चलेंगे, हम बैकुंठ तो चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि बैकुंठ में हमें कथा सुनने को मिलेगी? हनुमान जी ने राम जी से पूछा, बैकुंठ तो हम चलेंगे, लेकिन बैकुंठ में क्या राम कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी ने कहा, भाई कथा सुनने को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ कथावाचक नहीं है, वहाँ कथा की व्यवस्था नहीं है, कथा तो नहीं मिलेगी। भगवान तो मिलेंगे लेकिन कथा नहीं मिलेगी स्वर्ग बैकुंठ में। स्वर्गे बैकुंठे अब कथा नास्ति, स्वर्ग में और बैकुंठ में भी कथा नहीं है, कथा तो भारतवर्ष में होती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, सरकार यावत तो कथा लोके विचरे इससे पावनी, जब तक आपकी पावनी कथा भारतवर्ष में होती रहेगी तब तक हनुमान जी बैकुंठ नहीं जाएंगे। इसलिए आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तनमस्तकांजलि वाष्पवाय परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसाम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और तो जाने दीजिए, हनुमान जी को तुलसीदास जी ने 8 डिग्री दिया। हनुमान जी अतुलित तो बलरामम है, हेम शैलावदेयम है, धनुजबल के शानुम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, और सकल गुणिंदान। रघुपति प्रिय भक्त 8 डिग्री है, लेकिन अद्भुत कथावाचक है तो अद्भुत कथा श्रोता भी, दोनों अद्भुत। कथा सुनाते हैं रावण को तो हाथ जोड़ करके सुनाया, विनती करऊं जोरी कर रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनऊं
रावण को तो हाथ जोड़ के कथा सुनाई, क्योंकि सुनना नहीं चाहता था। तो हनुमान जी ने कहा इतना तो सुन लो। बोले क्या सुना दे बताओ। तो हनुमान जी ने कहा केवल एक बात सुना रहे, वही इतना हाथ जोड़ के सुना रहा हूँ, सुन लो, केवल एक लाइन सुन लो। बोले क्या सुना दे। हनुमान जी ने कहा देखो तुम निज कुल ही विचारी, अपने कुल पर तो विचार कर लो। तुम्हारे पिताजी के नाम के आगे मुनि लगा है, तुम्हारे बाबा जी के नाम के आगे मुनि लगा है, और तुम्हारे आगे राक्षस लगने जा रहा है, इतना तो विचार कर लो। लेकिन रावण तो अच्छी बात सुनता ही नहीं। उसने कह दिया पिला हमें कभी गुरु बढ़ गया, ये बंदर हमें ज्ञान सिखा रहा। हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाया। आप सभी लोग जानते हैं अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, और उसी समय हनुमान जी ने कथा सुनाया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। क्या बात है, श्री सीता जी का दुख भाग गया। और बंधुओं, सीता जी कहने लगी कथावाचक महोदय, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले आप छुप के क्यों सुना रहे हो, कहीं की प्रकट हो किन भाई। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक भी तो सुंदर होगा। तो हनुमान जी सामने आ गए, बोले माँ केवल कथा ही सुंदर है, कथावाचक सुंदर नहीं हो, तो बंदर है कथावाचक। बंधुओं, श्री सीता जी को कथा सुनाई हनुमान जी, तो सीता जी का दुख भाग गया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, वही हनुमान जी जब ला करके राम जी को कथा सुनाए, लौट के आए तो राम जी ने पूछा कहा तात के ही भांति जानकी, जानकी कैसे रहती है लंका में। तो हनुमान जी ने जो कथा सुनाई राम जी को, आप सुंदरकांड में पढ़ेंगे। क्या जानकी जी का तो दुख भाग गया था, और राम जी का बोले सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जग राजीव ऐना, भरी आए जग सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जग ऐना, भरी आए जग श्री भगवान श्री राम जी हनुमान जी की कथा सुन करके रोने लगे। अब देखिए कथावाचक की विशेषता है कि नहीं। रावण को हाथ जोड़ के कथा सुनाए, सीता जी को कथा सुनाए तो दुख भाग गया, और राम जी को कथा सुनाए तो राम जी रोने लगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, और भरी आई जल राजीव ऐना, रोने लगे राम जी। ये कथावाचक की विशेषता है। लेकिन हमारे आपके सौभाग्य की बात है कि यही बगल में बिजथुआ महावीर में हनुमान जी काल नेमी की कथा सुनने बैठे, जबकि वो नकली कथावाचक था। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा महाराज, नकली जो है असली से ज्यादा चमकते हैं।
नकली सिक्के असली वाले से ज्यादा चमकते हैं। अब महाराज करताल बजाया काल नेमी ने, अब ये भी देखो कमाल की बात, राम का आश्रय, राम नाम का आश्रय वो भी लेता है जो नकली होता है। असली वाला तो लेता ही है, नकली वाला भी राम नाम का आश्रय लेता है। लेकिन बहुत सावधानी से सुनो, आप लोग प्रबुद्ध लोग हो, इसलिए हमको कथा सुनाने में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि शिव पद कमल जिनहि रति नाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाई। राम ही ते सब गुण समाई। राम ही ते रंग क्यों न समाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाई। राम ही ते सब गुण बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्त का लक्षण क्या है? भगवान शंकर के चरणों में छल कपट छोड़ करके अनुराग होना, यही राम भक्त का लक्षण है। ताली बजाओ जोर से। हाँ, बोले बाबू बैठे सुन रहे हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। इसलिए भरद्वाज जी ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुना कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और बहुत सावधानी से सुने, शंकर जी अकेले नहीं गए। शंकर जी ने कहा कि मैं कथा सुन, राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली और थोड़ी दूर गई थी सती जी, शंकर जी से नहीं रहा गया और शंकर जी ने सती जी को बोला, सती बात सुनो। सती ने उठा, हाँ बताओ। एक बात बताना भूल गया था। बोले क्या? बोले तब लगी बैठ यहाँ बट छाही और जब लगी तुम यही हो मोहे पाई। परीक्षा लेकर के जब तुम लौट के आओगे तब मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। तो सती ने कहा, महाराज बिना मतलब के समय आप वहां रहे हो। अरे ये तो अंडरस्टूड बात है, स्वयं सिद्ध बात है। जहां मैं छोड़ के जा रही हूँ वहीं आप मिलोगे, तो पहले से ही पता है। ये बताने वाली क्या बात? सती जी फिर चली 10 कदम। शंकर जी ने कहा, सती बात सुनो। फिर शंकर जी बुलाइए और बहुत सावधानी से सुनो। सती जी दोबारा लौट के आई। बोले एक बात बताना मैं भूल गया था। बोले क्या? बोले कार्य सोचता न विवेक विचारी, विवेक से परीक्षा लेना। सती जी ने कहा, ये कोई बताने वाली बात है जो बार बार आप समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे विवेक से ही परीक्षा ली जाती है, ये कोई बताने वाली बात। लेकिन जब तीसरी बार सती जी चली तो शंकर जी ने कह दिया, बोले होई हाय सोई जो राम रचिया। होई है सोई जो राम रचिया। वो करी धर कर बढ़ावई साका। ओ करि करके बढ़ावई साका। अब वही होगा जो राम जी ने रच करके रखा। एक संत कह रहे थे कि राम जी ने शिव जी से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मान रही, हमारा नाम क्यों ले रहे हो? इसमें हम क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हो वही है सोई जो राम रचि राखा।
हमने क्या रच दिया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मान रही, नाम आप हमारा ले रहे। क्यों? शंकर जी ने कहा सरकार अब हमारी समझ में बात आ रही। बोले क्या? बोले इसका नाम ही सती है, और सती अपने पति की बात ना माने तो ये इसमें प्रेरणा आपकी ही काम कर रही है, और मुझे पता भी चल गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, और उसी का दंड मिलना चाहता है, हमारी बात नहीं मान रहे। और शंकर जी ने क्या किया, गजब के हैं शंकर भगवान। जब सती जी को ये कह दिया कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को कोई तर्क बढ़ा वैसा खा, तो उसकी अगली चौपाई क्या है? बोले यस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जा प्रभु सुख भगवान शंकर आंख बंद करके राम के नाम का जप करने लगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम। बुद्धिमान लोग अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते। शास्त्र की चर्चा में, भगवान के चिंतन में अपना समय बिताना चाहिए। पुराने लोग बात बात में भगवान की चर्चा करते थे। भगवत चर्चा करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास समय कहीं भी है, परिवर्तन हो जाए तो यू शुड कंट्रोल योर थॉट। थॉट माने चिंतन। चिंतन को संभालो, डेफिनेटली वेरी इंप्रूव योर पर्सनालिटी। व्यक्तित्व में चमक आ जाएगी। अपने को संभालने नहीं, हम लोग तो आवारा पशुओं की तरह काम करते हैं। ऐसे लगता है जैसे खाओ पियो खूब मौज करो और कुछ करना नहीं है। अरे शास्त्र का आदेश है, शास्त्र भी तो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है शास्त्र? माता पिता को जाना, रुपया और पैसा जाना, घर और द्वार जाना, सब कुछ तो जाना है, सब कुछ तो जाना हमें जाना जी। अरे टिकट काउंटर पर पैसे दोगे तो बाबू पूछेगा कहाँ जाओगे। आप कह दो चाहे जहाँ टिकट दे दो, आप कहोगे चाहे जहाँ का टिकट दे दो तो कहेगा कहाँ का मूर्ख है, इसको यही नहीं पता कहाँ जाना है। तो हमको पता तो होना चाहिए कि आए हम कहाँ से और कहाँ हमें जाना। तो बंधुओं, भोले बाबा का एक नियम है, जरा एक लाइन सुना दूं आपको, लेकिन ताली बजा के खूब मस्ती से सुनना। कथा कौन सुन रहा है? तुलसी बाबा लिख रहे हैं। कहत सुनत हर सही कुल काही, अते सुकृति मन मुदित नहाई। ठीक है, वही लोग स्नान कर रहे हैं कथा संहिता में जो गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ताली बजा देते हैं। एक जगह हम कथा कहते रहे, निजी माता जी एकदम आगे बैठी रही, थोड़ी देर में आंख बंद किए रही, थोड़ी देर में कहीं दर 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 वे दर दर काय कर दिया। कथा में कहीं महाराज सोए लागे नमियानी रसोईया कुकुर रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाई यही प्रकार से अगर कथा सुने को हो तो फिर कथा तो समझ में ना है। बंधुओं, भोले बाबा का जीवन कैसा है समझो। शास्त्र में लिखा है, कुछ लेना न देना, हर मगन रहना, कुछ लेना मगन रहना, मगन रहना,
नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। अरे केवटिया से पिए रहे ना कछु मगन ताली बजा के। कुछ देना न देना मगन रहना। तेरा स्वामी तेरे घट में, तेरा स्वामी तेरे घट में, तेरा स्वामी तेरे घट में। देख लो खोल के, देख लो खोल के तू नैना कुछो लेना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि सुमिरन में लगे रहना, कुछ लेना नहीं मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सती जी ने विचार किया परीक्षा कैसे ली जाए। सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चली। अब देखो बात यह है कि भेष बनाना सरल है, लेकिन भेष के अनुरूप आचरण आ जाए थोड़ा कठिन है। सीता जी का भेष तो बनाया सती जी ने, पर सीता जी वाला आचरण नहीं आया। क्यों? क्योंकि सीता जी कभी राम जी के आगे चली ही नहीं है। कैसे चलती है? आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ओ ब्रह्म जीव बीच माया जय। सीता जी तो राम के पीछे चलती है। अब सती जी सीता का भेष तो बनाई, लेकिन सीता जैसा आचरण नहीं है सती में। वो तो आगे हुई चली पंथ ते जही आवत नरभू। जिस मार्ग से राम जी आ रहे थे आगे होकर के चली। यद्यपि लक्ष्मण जी तो चकित हो गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी को लगा शायद भाभी मिल गई, उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी इधर उधर हुए थे, राम जी ने कहा शांत रहो, तुम्हारा मामला नहीं है। और राम जी सती जी के सामने पहुंच करके और क्या किया? सती जी तो सीता के रूप में खड़ी है ना, लेकिन राम जी ने जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम,
राम जी ने प्रणाम किया और ऐसे नहीं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा है। दो बातें सिद्ध किया, तुम सीता के रूप में हो लेकिन मैं सती को प्रणाम कर रहा हूँ, सीता को नहीं सती को प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब शंकर जी की बात सही है, मैं भगवान हूँ तभी तुम्हें पहचान गया। और दूसरी बात, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। सती जी का सबसे बड़ा संशय यही है कि जो निर्पतन है तो ब्रह्म की, अगर वो राजा के लड़के हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं, यही सबसे बड़ा संशय है। और राम जी दोनों बातें कर रहे हैं। दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा है। दोनों उत्तर दे दिया राम जी ने कि मैं दशरथ का बेटा भी हूँ और तुम सीता का रूप बनाई हो, मैं सती को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे महाराज, इतना सुन करके सती जी घबरा गई, कांप गई। और जब लौटी तो राम जी ने कहा थोड़ा चमत्कार दिखा देना चाहिए। अच्छा, ये लोग क्यों राम और कृष्ण की भक्ति छोड़ करके दुनिया में लोग चक्कर काट रहे हैं, साईं बाबा के चक्कर में पड़े, क्यों दुनिया में दौड़ते हो? जानते हो, इनको ऐसा लगता है कि ये सब तो पुराने भगवान हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये पावर कम हो गया, ऐसा लोगों की मानता है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे, गंगा जी में आप स्नान करने जाओ तो न जाने कितनी धारा बह गई, लेकिन जब आप जाओगे तो कोई पुरानी धारा है कि नहीं ही तो है वो जो गंगा जी की धार बह रही है। और जब आप गंगा जी के किनारे खड़े होगे तो जो धार सामने आ रही है नई ही तो है आपके लिए। गंगा जी की धार कभी पुरानी होती है? तो भगवान पुराने नहीं होते हैं। ये जीर्णता शीर्णता हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं। इसलिए भगवान ने थोड़ा चमत्कार दिखाया सती जी को। सती जी शंकर भगवान के पास पहुंची और शंकर जी ने हंस करके पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सही सही बोलना, परीक्षा कैसे दिया? तो सती जी साफ झूठ बोल गई। सती जी ने कह दिया, बोले कछुना परीक्षा सती जी कहने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया, आप दूर से प्रणाम किए थे, मैं थोड़ा नजदीक से प्रणाम करके आ गया। पर शंकर जी नहीं माने, आंख बंद किए। तब शंकर देखे धरि ध्याना और सती जो चरित कीन सब जान। आंख बंद करते ही सारी सीनरी आ गई सामने, सीता का भेष बना गया। तो शंकर जी के हृदय में एक विषाद हुआ। क्या? परम पुनीत न जाय तजी और किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय बहुत संताप। अब शंकर जी सोच रहे करें क्या? इसका नाम ही सती है, हमारी सती पत्नी सती है, लेकिन जो कांड करके आ रही है, अब इस कांड के अनुसार तो मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब क्या करना चाहिए? इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, किम कर्म कवयो अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष तो दुर्योधन की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करके बैठे, मोहित हैं, तीनों हो गया। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी मोहित हो जाते हैं, किम कर्म करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जो महाराज लिखते हैं, भगवान के सच्चे भक्तों को हर ओर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को हर ओर सहारा मिलता है। अब इधर चलो, अब इधर बचो, अब इधर चलो, अब इधर बचो। ये
ये आप इशारा मिलता है। इधर चलो अब इधर बचो, ये आप इशारा मिलता है। सबरी की तरह जो व्याकुल हो और ध्रुव की तरह जो अविचल हो। सबरी की तरह जो व्याकुल हो, ध्रुव की तरह जो अविचल हो। प्रहलाद से प्यारे भक्तों को भगवान हमारा मिलता है। प्रहलाद से प्यारे भक्तों को भगवान हमारा मिलता है। भव सागर में तूफान उठे, सागर में नैया डूबती हो। भव सागर में तूफान उठे, सागर में नैया डूबती हो। यदि राम नाम का आश्रय हो, यदि राम नाम का आश्रय हो, तो सहज किनारा मिलता है। यदि राम नाम का आश्रय हो, तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को हर ओर सहारा मिलता है। भगवान के प्यारे भक्तों को हर ओर सहारा मिलता है। अब इधर बचो, अब इधर चलो, ये आप इशारा मिलता है। अब इधर चलो अब किधर बचो, यहाँ आप सहारा मिलता है। तो हमारे भगवान अपने भक्तों पर दृष्टि रखते हैं। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, तब शंकर प्रभुपद सिर नावा और सुमिरत राम हृदय सावा। जैसे राम जी को प्रणाम किया तैसे राम जी ने निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया? राम जी ने निर्णय ये दिया कि शंकर जी सुनो, सती जी ने इस जन्म में इस शरीर से अपराध किया है। बोले हाँ। तो बोले इस शरीर को इस जन्म में त्याग दो, लेकिन कब जब दूसरा जन्म धारण करेंगी तो उसको ग्रहण करना भाई। प्रतिज्ञा एक जन्म की करो। अगर शंकर जी स्वयं प्रतिज्ञा करते तो कहते कौनो जन्म भेंट बनाए, यही प्रतिज्ञा करते भोले बाबा। लेकिन चूंकि राम करा रहे हैं तो इसलिए शंकर जी ने कह दिया, शिव संकल्प लीन मन माही, शिव संकल्प लीन मन माही। यही तन सती लेकर बनाए, यही तन सती लेकर बनाए, यही तन सती लेकर बनाए, यही तन सती लेकर बनाए। लेकिन एक बात है, बड़ी मीठी बात है। शंकर जी ने जो प्रतिज्ञा किया मन में किया, बाहर बता करके सती जी को भी नहीं पता चला प्रतिज्ञा किया। इतने में आकाशवाणी हो गई। अच्छा, आकाशवाणी का तो मतलब आप जानते होंगे, जैसे ट्रांजिस्टर की खूंटी को आप अड़ दीजिए तो कहता है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कलयुग वाले तो रोज आकाशवाणी सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी हुई तो नहीं। और आकाशवाणी ने कह दिया
कि भोले बाबा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है आपके अलावा। धन्य महेश भल भगत दृढ़ाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई, अस प्रण तुम बिन करे को आना। क्या बात है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। अब आकाशवाणी ने जब कहा कि आपने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की, तो सती जी ने सोचा कोई प्रतिज्ञा की क्या, तो इसलिए सती जी शंकर जी से कह रही है कीन कवन पन कहु कृपाला। कोई प्रतिज्ञा आपने किया, आकाशवाणी कह रही है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब शंकर जी नहीं बताना चाहते हैं तो आकाशवाणी क्यों बताना चाहती है? और बहुत सावधानी से सुनना, आकाशवाणी मतलब होता है भगवान की वाणी। भूत प्रेत को आकाशवाणी करने का अधिकार नहीं है, नहीं तो हम आप रात भर नहीं सो पाते, आकाशवाणी सुनते रहते अगर भूत प्रेत कर सकते थे। आकाशवाणी का मतलब भगवान की वाणी। अब भगवान ने इशारा किया सती जी को, हो चुका त्याग। यद्यप सती जी ने बहुत बार पूछा शंकर जी से, कीन कवन पन कहु कृपाला। एक बड़ी मीठी बात है, दिन भर झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपसे बात करे तो चाहत है कि आप झूठ न बोलो। ये दिन भर झूठ बोला था, वो ना चाहत कि हमसे क्यों झूठ बोले, हमसे जो बोले वो सत्य बोले, हम दिन भर झूठ बोली बात अलग। अब सती जी शंकर जी से कह रही हैं, आप तो सत्य ही बोलते हो। अब हम भले झूठ बोले हो लेकिन आप तो सत्य ही बोलते हो। तो कीन कवन पन कहु कृपाला, और सत्य धाम प्रभु दीन दयाल है, आप तो सत्य ही बोलते हैं। कौन प्रतिज्ञा किया? जदन सती पूछा बहु भांति, और तदप न कहो त्रिपुर आराती। सती जी को नहीं बताया, कैलाश पर पहुंचे। अब जब बात हो ही गई है तो हम समाधिस्थ हो जाएं, सती से वार्तालाप हमारी ना हो, हमारे व्रत की भी रक्षा हो जाएगी और सती जी भी, इनका भी निर्वाह होगा, हमारा भी। ऐसा कह करके भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए कैलाश पर। और सती हृदय अति सोच, सती जी के हृदय में सोच उत्पन्न हो गया कि प्रभु सारा मर्म जान गए, सारा रहस्य जान गए, क्योंकि कपट खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे कृत्य से भोले बाबा नाराज हुए हैं, हमारा त्याग हो चुका है। ऐसा सोच करके सती जी ने विचार किया, अब क्या बच्चा है, तो समाधिस्थ हो गए भोले बाबा। सती बसल कैलाश, कैलाश पर सती बस रही हैं, भोले बाबा समाधि में चले गए। और अब हम आपसे निवेदन करें कि घड़ी जो है 8:30 बजाने जा रही है, तो भाई देखो हम लेट बैठे थे इसलिए एक कथा हम लेट बंद कर रहे हैं। अगर हम बैठने में लेट, और लेट इसलिए बैठे कि हमने पूछा पंडाल में कोई आया है, बोले हमारा कौन श्रोता ना आया, तो हम कहे अच्छा आओ दिया, फिर तब हम खबर ले दी गए। अब जब श्रोता आ गए तो जैसे आपका अधिकार है कि चाहे जब मनमानी आवत तो ऊपर करो परिबंध तो है ना, तो आप स्वतंत्र हैं, तो हम भी तो स्वतंत्र है। अब आप छोड़ेंगे तभी तो आप जाओगे, तो कोई बात नहीं, ताली बजा दो, स्वागत कर दो। समय का भगवान, समय भगवान का है और उस समय की कीमत हमको आपको दोनों को करनी चाहिए। मैं व्यासपीठ से आपसे निवेदन करूंगा, सही समय से आओ, सही समय से हम कथा सुनाए। हम घड़ी देख करके कथा सुनाते, ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हम भी नहीं है, लेकिन चूंकि लेट बैठे थे इसलिए मन कह गया कि प्रसंग को पूरा करके किनारे लगाएं। तो सती जी कैलाश पर, शंकर भगवान समाधिस्थ हैं, और कल भोले बाबा के विवाह की पूरी चर्चा हम करेंगे। भोले बाबा के विवाह की पूरी चर्चा हम करेंगे, तैयारी पूर्वक आना। और भोले बाबा के विवाह की चर्चा और जितनी चर्चाएं हैं सारी चर्चा कल हम करेंगे। अब यहीं पर 2 बार भगवान का नाम लिया जाए, यहीं पर आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप सभी लोग जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम।
रामचंद्र भगवान की अवध बिहारी के लखन जिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन जिया जनक दुलारी धन्य करियो निर्मल लीला धन्य करियो लीला भरत रिपुतल वीरा भरत शरण सेवा तनुरारी की लखन जिया जनक दुलारी की शरण सेवा तनुरारी की लखन जिया जनक दुलारी की ओ आरती अवध बिहारी की लखन जिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन जिया जनक दुलारी की जिए जुग राम लला जोड़ी जिए जुग राम लला जोड़ी भजो रे मनी सब माया तोड़ी भगुल चंपक पाट लागे उन्नाग जाप कर वीर रसाल भूषे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलि मम प्रार्थनां समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, व्यास भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वासुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और माँ सती के मन में विचारों के उलझनों की अवस्था को लेकर के माँ सती बैठी हुई है। अब आगे की चर्चा को श्रवण करने हेतु आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को लेकर के आना चाहिए। और कल की जो कथा है बड़ी रसमयी कथा है और हो सकता है भगवान शिव के विवाह की भी कथा हमको और आपको श्रवण करने का लाभ प्राप्त होवे। इसलिए जहाँ तक ये मेरी आवाज पहुँच रही है उन सभी जनमानस से निवेदन है कि आप लोग समयानुसार यहाँ पर आवेंगे, आकर के भगवान